हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम नीरज मिश्रा। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में अनुच्छेद 22 तक बताए थे। आज हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं और फंडामेंटल राइट्स में जो छठा फंडामेंटल राइट्स है उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि छठा जो मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा जाता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिए थे। और ये जो छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी शेष ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो पीड़ित व्यक्ति भारतीय जो न्यायपालिका है उसके शरण में जा सकता है। जैसा कि ये जो छठा मौलिक अधिकार है, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 32 से 35 तक में किया गया है। ये जो अधिकार दिए गए हैं इसे रीट भी कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति या तो हाई कोर्ट जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 32 का क्लाउज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसा कि एक यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है कि विच इज नॉन एज द कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। अगर ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट हो और हाई कोर्ट ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट उत्तर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो तो उसमें आंसर देने का तरीका में बदलाव करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है ये कस्टडियन है क्योंकि ये सुपेरियर है, और सुप्रीम कोर्ट से जो छोटा कोर्ट हुआ वो इन्फीरियर कोर्ट, वो हाई कोर्ट कहलाया। और हाई कोर्ट से इन्फीरियर कोर्ट जो कहलाया ये व्यवहार न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है, या सब्सिडी कोर्ट भी कहा जाता है उसे। तो एक और भी तथ्य को समझ लें, भारतीय न्यायपालिका जो है ये 3 वर्गों में विभक्त है। पहला जिला स्तर में जिला कोर्ट, राज्य स्तर में हाई कोर्ट और देश स्तर में जो है ये सुप्रीम कोर्ट है। जो ये अनुच्छेद 32 से 35 जो चर्चा किया गया है, इसमें रीट के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अनुच्छेद 32 है ये रीट का व्याख्या करता है। रीट जो है एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है त्वरित न्याय। क्योंकि आप देखते होंगे कोर्ट कचहरी में काफ़ी समय लग जाता है कोई भी केस की अंतिम सुनवाई होने तक, लेकिन रीट एक ऐसा चीज़ है जिसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तुरंत सुनवाई करती है। तो रीट कब दायर किया जाता है, तो उत्तर इसका देंगे जब व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो पीड़ित व्यक्ति रीट दायर कर सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। पहला सीढ़ी रीट दायर करने का होगा हाई कोर्ट। अगर वहाँ पे व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसा कि रीट 5 प्रकार के होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और 5 हो गए क्या, फिर से देखिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, याद रखेंगे 5 है। जो हेबियस कॉर्पस है इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी हिंदी में कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है यू मे हैव द बॉडी। यू मे हैव द बॉडी, याद रखेंगे। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन में रीट जो 5 प्रकार के होते हैं उनके जो लैटिन शब्द है भाषा में, लैटिन शब्द भाषा में है, उसका क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ होते हैं, मिलान करने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है यू मे हैव द बॉडी,
इसका मतलब हिंदी में सशरीर उपस्थित होना। तो हैबियस कॉर्पस व्याख्या करता है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से 24 घंटे से अधिक समय तक कैद करके रखा जाता है, तब पीड़ित व्यक्ति खुद से या अपने चॉइस के अधिवक्ता से या रिप्रेजेंटेटिव से इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 का क्लॉज 1 के तहत रीट दायर कर सकता है। जब रीट दायर किया जाता है तब हाई कोर्ट सबसे पहले शो कॉज करती है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति को या पुलिस किसी व्यक्ति को जबरन कैद करके रखता है 24 घंटा से अधिक समय तक और उसे नज़दीक के जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तब इस संदर्भ में जो एसपी होंगे या जो दोषीकार होंगे उनके खिलाफ शो कॉज हाई कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा और आदेश दिया जाएगा कि जिस व्यक्ति को आप कैद करके रखे हैं उन्हें सशरीर न्यायालय में उपस्थित करें एक निश्चित तिथि को। अगर पहले से व्यक्ति बंदी से छूट गया है तो भी आदेश न्यायालय देगा शो कॉज का। ये शो कॉज पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हैं। जब दोनों पक्ष को न्यायालय सुनेंगे हाई कोर्ट के द्वारा, तब हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाएगा कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जो कैद किया गया किसी अधिकारी के द्वारा, अगर कैदी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो उसे सशरीर आपका मुक्त किया जाएगा नज़रबंद से, कैद से, और जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह जो हैबियस कॉर्पस है आपका, ये अनुच्छेद जो है 21 का उल्लंघन करने पर ये रीट हैबियस कॉर्पस दायर किया जा सकता है। अब हम लोग समझ गए होंगे हैबियस कॉर्पस क्या है, तो फिर से सुने। सबसे पहले रीट 5 प्रकार के होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 226 के तहत रीट हम कहाँ दायर करेंगे, तो हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 32 का क्लॉज 1 के तहत रीट कहाँ दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप उत्तर देंगे यू मे हैव द बॉडी, या सशरीर उपस्थित होने का आदेश। ये हैबियस कॉर्पस रीट कब दायर किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से इलीगल तरीके से 24 घंटे से अधिक समय तक बिना कोई कारण के कैद किए करके कोई व्यक्ति अगर रखता है तो ये हैबियस कॉर्पस खुद से या कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीट है और लॉ के एग्ज़ाम में, जुडिशियल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस कितने अधिकतम समय तक किसी व्यक्ति को कैद करके रख सकता है, तो आप उत्तर देंगे 24 घंटा। आप व्यवहारिक बात अगर आपको बता दें लास्ट में, तो जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को कैद करता है या थाना में रखता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 22 में भी ये चर्चा किया गया है कि जब पुलिस नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाती है जो कैदी व्यक्ति है, तो उसमें यात्रा के समय को नहीं काउंट किया जाएगा उन 24 घंटों में, या उस दिन अगर हॉलीडे हो जाए तो आइए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम कल भी वीडियो बनाएं। तो कल हम मैंडामस सर्टियोरी के बारे में पक्का वीडियो बनाएंगे। आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा इसलिए 2 महीना समय लगा, मैं फिर से बता दूं, जितना मैंने अपेक्षा किया था कि लोग इंटरेस्ट लेंगे ये जो
यूट्यूब जो चैनल है मेरा उतना वो इंटरेस्ट नहीं ले पाया है, इसलिए मैं भी सोचा कि थोड़ा सा इसको फ्रीज करते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, लोगों को कुछ अगर दे पाए तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।